जीवन की सारी कहानी। प्रभु सखा सुग्रीव, आपने देखा, बस यही मेरे साथ में हुआ। बस बंद कर दो अपनी यह करुण कथा, क्योंकि बस अब अधिक नहीं सुन सकते हैं। अब भुज को दंड तौलती है, मालूम हमें यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। जी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। तुम सुग्रीव में मारी हो बाली है कई बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उभरे हैं प्राण। आज मैं बाली का वध एक ही बाण से कर दूंगा। यदि वह ब्रह्मा विष्णु और स्वयं भगवान रुद्रदेव शंकर की शरण में भी जाए तब भी उसके प्राण नहीं बच सकते। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाभटे अति रणधीरा। प्रभु आपने इतना बड़ा कठिन प्रण तो कर लिया है, लेकिन आप जानते नहीं है वो वीर है, बहादुर है, महाभट है, योद्धा है। क्यों कि जो भी उससे युद्ध करने के लिए जाता है, ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त है कि जो भी उनसे युद्ध करने के लिए जाता है उसके शरीर का आधा बल मेरे भाई बाली के धन में आ जाता है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप उन्हें समाप्त कर सको। तो कैसे विश्वास होगा आपको? ये सामने देख रहे हो आप? हाँ हाँ, ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं जो एक बाण से ढाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है कि वो फतेह बाली पर आएगा। चलो, अगर एक ही बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को आप गिरा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम ये भी करेंगे। बिन प्रयास रघुनाथ कहा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो प्रभु। मुझे विश्वास हो गया है। हो गया विश्वास जी। अब मैं चाहता हूँ आप कुछ मेरी मदद करें। प्रभु मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको यह सहायता करनी है कि आप जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकार लगाएं। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? मैं उससे युद्ध करने के लिए जाऊं? मेरी हिम्मत नहीं है भगवान। प्रण आपने किया है, आप उन्हें मारे या बचाएं ये आपके ऊपर निर्भर है। सखा, मैं तो उनके सामने युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा भगवान। आपने कहा मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं गए तो विचार करें मेरे प्रण का क्या होगा, क्योंकि मैंने तो प्रण किया है कि एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, और आप कह रहे हैं मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। तो आप देखिए सुग्रीव राज जी, आप भली प्रकार से जानते हैं कि प्रभु किसी नगर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वह आपसे कह रहे हैं कि आप जाएं अपने भाई से युद्ध करें और उसको लड़ते लड़ते उसको बहका करके नगर से बाहर लाएं। जब आप उसे नगर से बाहर लाएंगे तब प्रभु उसको मार देंगे, इसलिए आप जाएं अपने भाई से संग्राम करें। भगवान कहें ठीक है, मैं केवल ललकार सकता हूँ। अवश्य, केवल आपको यही करना है। जिस समय ललकार सकता हूँ, उसे अपने पीछे पीछे भगाकर यहाँ तक ला सकता हूँ। क्योंकि भगने में आप आगे हैं, हाँ। हमें पता चला है। इसीलिए आगे का कार्य आप जाने, आगे का कार्य हमारा है। और कहीं ऐसा ना हो मैं भग नहीं पाऊँ, वो मुझे वहीं पर दबोच ले ऐसा कभी हो और मैं पिटता रहूं। पिटता भी नहीं रहूं, हो सकता है समाप्त कर दे, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं है, कसाई है, कसाई। एक समय कसाई तो रहम कर देगा, हाँ हाँ, लेकिन वो रहम नहीं करता है, रगड़ रगड़ के मारता है। रगड़ चिंता न करें, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। आप केवल जाएं, ललकार लगाएं। आपकी ललकार वो सहन नहीं कर पाएगा, निश्चय ही आपके पीछे दौड़ेगा। ठीक है भगवान, भगवान बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। गर्ज से जाए
बाहर निकाल। क्या महलों में छुपा हुआ बैठा है? देख, तेरे सामने तेरी मौत तुझे दरवाजे पर बुला रही है। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, हट जा, हट जा। कहीं कर चरनी नारी समझावा। प्रिय तारा, अचानक तुमने मुझे सुग्रीव से युद्ध करने से रोक क्यों दिया? ठहरिए नाथ, अभी अभी अचानक आया आंखों में अंधकार। अच्छा, आप ही आप बहने लगी है आंसुओं की धार। मुंह को आता है कलेजा, ना जाने क्या है होनहार। हे नाथ, सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीमा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। स्वामी महाराज सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बड़े ही बलशाली हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। महाराज वो संग्राम भूमि में काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए नाथ मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आज आप युद्ध के लिए ना जाएं, क्योंकि नाथ आज ना जाने क्या कारण है। आज मेरा दायां नेत्र सुबह से ही फड़क रहा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ नाथ, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ आज आप युद्ध के लिए न जाएं, क्योंकि स्वामी और इस समय न रण को जाओ पिया। इस समय रण का नहीं नाथ, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण, और जो दाया नेत्र पड़ा और सिर में है दर्द अंधेरा सा, और आंखों पे छाया जाता है, और मैं रोकी रही हूँ कलेजे को, और वह मुंह को आया जाता है। और इस सुग्रीव में इतनी शान कहाँ कि आपका भाई आपसे संग्राम नहीं कर सकता, और इस सुग्रीव में इतनी शान कहाँ जो आपसे संग्राम करे, और है इसमें भी कोई गुप्त भेद जो छल से अपना काम करे। कहो। इसलिए मुनासिब है स्वामी, अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो, और सुग्रीव भी आपसे दूरी नहीं, पर बुरी घड़ी टल जाए। तुम्हारा ये रुदन करना ठीक नहीं है। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आज आप युद्ध के लिए न जाएं, क्योंकि नाथ और ना जाइयो महलियाँ छोड़ के, तू मेरी मैया परू बलि
तुम्हारा ये रुदन कहना ठीक नहीं है। अभी तुमने कहा है कि जिनसे वो सुग्रीव मिल गया है। कहे बाली सुन वीर प्रिया और समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मुहि मारी है तो पुनि हो वो सना। जिनसे सुग्रीव मिल चुका है वह समदर्शी है, काल को भी जीतने वाले हैं। यदि वो समदर्शी हैं तो समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। यदि वो समदर्शी हैं तो जैसा उनकी नजरों में वो सुग्रीव है वैसा बाली भी होना चाहिए। रही बात संग्राम करने के लिए ना जाऊं तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्द में। जिसका माजी नौसखिया है उसका है औगट घाट सदा, जिसने सलाह ली तुम नारियों की उसका है घर बाप सदा। जो अपने बल से दबे नहीं, अरे कौन उसे छल सकता है। जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब टाले, टल सकता है। फिर जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा। जाओ यहाँ से। भाभी जी इधर आओ। जाओ तुम। अरे भाभी जी तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे ना, तो और समझा लो, वरना तुम्हें तो राण होना। गया शायद तू बाली का नाम भूल, जो सामने आया है और ना मत भूल। सामने आ, ना सेखी जता, अभी बताऊंगा बेटे तुझे अपनी वीरता का पता। भाग जा, ना ज्यादा बकवास कर। कुछ तो तू मेरे मर्तबे को पास कर। भाड़ में जाए तू, सुन रहा है? भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा मर्तबा। अभी जाऊंगा तेरी हड्डियां चबा। लगता है सुग्रीव की अब तेरी ये खाल खुजला रही है। मेरी खाल नहीं खुजला रही है मेरे बड़े भाई, आज तेरी मौत तुझे बुला रही है। किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म जो मरने को आया है। ओ बेसन अगर मैंने किया होगा तो मेरे सामने आएगा। अच्छा, वरना आज तेरा सत्यानाश। तो फिर तू कह ले सकती। चल आ गई तेरी कमर। सत्यानाश जाए तेरा, मार दिया, ये घुटने फोड़ दिए। अरे सखा और भगवान जय हो। आप आ गए? भगवान जय हो आपकी जय। लगता है सुग्रीव जी बाली को मार कर आ रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, बड़ी मेहनत किया है आप। हाँ, बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कम से कम मर तो गया। कपड़ा भी फाड़ दिए,
घुटने छिल गए। सखा सुग्रीव प्रभु क्या पहले मैं आपको प्रणाम करूं। प्रसन्न रहो। अब कहो क्या कह रहे हो। लक्ष्मण ने कहा लगता है आज बाली का वध करके ही आए हो, हमारा काम आसान कर दो। बाली हाँ एक नहीं दो मारे। दो? हाँ बाली एक नहीं दो मारे हैं। दो कैसे? भगवान मैंने आपसे कहा था कि वो मेरा भाई नहीं है, कसाई है, और फिर भी आपने सोचा विचारा नहीं है। मैं जाने से डर रहा था। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मैं मार दूंगा। हे प्रभु आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोड़ लिया। अरे वो भाई नहीं मेरा दुश्मन है, बल उसका मैंने तोड़ लिया। अच्छा खासा पड़ा था यहाँ पहाड़ पर अपनी जान को बचाए हुए। हे राम तुम्हारे कहने से बाजू मेरे लड़ते ही रहे। अरे आप खड़े खड़े तकते रहे और मुझे में मुक्के पड़ते रहे। घूसा घूसा पे घूसा खाते रहे। एक रूप तुम भ्राता दो, अते ही भ्रमते नहीं मारो सो। सखा सुग्रीव जानते हो मैंने अभी तक बाली का वध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सोचा ये दोनों भाई भाई हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो हो सकता है कुछ आपस में बात करके विचार करके या फिर से इनका प्रेम वापस आ जाए। अच्छा अब समझा मैं आपकी बात को। मैं सोच यानी हम वहां पर पिट रहे थे, मैं वहां पर पिट रहा था, घूसा लात खा रहा था। अच्छा तुम और पिट रहे थे? हाँ, और आप कह रहे हो कि ये भाई भाई हैं, ये मिल रहे थे। वाह भगवान, किसी को मरवाना हो तो कह दिया करो कि तुम चलो हम आ रहे हैं। सखा सुग्रीव आज भ्रम के कारण ऐसा हो गया। अब बताओ तुम बता रहे हो हम पिट रहे थे। हाँ प्रभु। हमने सोचा कि तुम बाली को पीट रहे हो। मेरी इतनी क्षमता है जो मैं उससे मैंने यही तो सोचा, इसीलिए तो मैं सोच रहा था खड़े खड़े अच्छा। दोनों का बैर निकलने दूं। एक समय बाली ने तुम्हें बहुत मारा, आज तुम मार रहे हो तो हमने कहा मारने दे। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दे। अच्छा इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। देखो अभी भी वो बाण धनुष पर ही चढ़ा हुआ हाँ दिख तो रहा है कि चढ़ा हुआ है ना। हाँ। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से मैं भय खाता। एक रूप भ्राता तुम दो, ते भ्रम से नहीं मारे सो। मैं सोच रहा था यदि कहीं यह बाण बाली की जगह सुग्रीव को लग गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस बार ये हार पहन कर जाना है तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा। अच्छा बहुत मारा है? बहुत मारा है, रगड़ रगड़ के मारा, खींच लेता था। भगवान मुझे में तो पहले जैसी ताकत आ गई है। अब वो पीड़ा ना जाने कहाँ चली गई। पीड़ा चली गई? हाँ मुझे तो कुछ अब ऐसा लग रहा होगा मानो पहले से अधिक बल है। अरे बल ऐसा लग रहा है कि अब की मिल गया तो उठा के पचीटूंगा। ऐसा लगने की आवश्यकता भी है। हैं? हाँ हाँ अभी पुनः जाना है। क्या हुआ? इस बार तुम्हें युद्ध के लिए पुनः जाना है, लेकिन ऐसे नहीं। मैं दोबारा से जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? ये हार है। अच्छा यह हार पहन जाओ। अच्छा। जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे और उसको भी हार का ध्यान। तो ये हार पहन कर जाना है आपको। मुझे पहन करके जाए? हाँ हाँ। भगवान ऐसा कहते हैं कि जब बकरा की बलि दी जाती है ना, हाँ हाँ। तो बढ़िया पूरे दिन उसे खिलाते पिलाते नहलाते दुनिया भर की पूजा करते, और जब उसके मरने का समय आता है ना तो उसे हार चढ़ा देते, तिलक लगा देते,
और अंत में उसे काट देते। कहीं बलि का बकरा बनाकर तो नहीं भेज रहे। ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर सुनो इसका नाम हार है तो ये बताइए विजय कैसे कराएगा? अरे ये है विजय माल पर संज्ञा हार की दी गई है, नाम है हार। तो ऐसा करो इसे ही भेज दो, ये बाली को मार करके आ जाएगा। पर लेकर तो आपको ही जाना होगा, उसके पैर थोड़ी हैं, वो अपने आप चला जाएगा। जाना पड़ेगा और क्या। लेकिन एक बात है, जा रहा हूँ। हाँ जाओ। जा रहा हूँ, बिल्कुल शीघ्रता से जा रहा हूँ। अब की से बाण छोड़ देना, चाहे मैं मरूं या वो बाली मरे। नहीं, बाली ही मरेगा। दो में से एक मर जाएंगे तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जाओ। ठीक है, भगवान प्रणाम। प्रसन्न प्रभु इसका ध्यान। मेरी कंठ सुमन की माला उन पठवा बल उन पठवा बल। अरे ओ बाली, देख ये है कंठ सुमन की माला, इसका नाम है हार। हाँ, तुझे डालूंगा मार। बहुत बड़ा बेशरम है तू। है तो मैं तुम्हारा भाई। पहले तो भागकर तूने जान बचाई हाँ मेरे बड़े भाई। और दोबारा तुझे मनुष्य शकल दिखाने में लज्जा नहीं आई। देखो मेरे भाई, मेरा हक मुझे दे दो। हाँ, जो मेरा हक बनता है वो तो देने का फर्ज है तुम्हारा। हाँ। मेरा हक मुझे दे दो, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, बात गई हो रही। शिवा आवारा गिरदी के, तू आवारा है स्वयं देख ले। अच्छा, काम ही तू वैसे करता है। शिवा आवारा गिरदी के इस राज्य में तेरा कोई हक नहीं। तो मेरे भाई आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? अब नीचा वाली बात है तो तेरा पाप ही काफी है तुझे नीचा दिखाने को। आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। तेरी शमशीर नहीं आज, बल्कि तेरी तकदीर उल्टी है। आज तो आजा। चल! मारा वाली राम माझ सरोता